बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जी सैम क्लास, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमने जो फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया हुआ था उसका नेम है खुदा इस वक्त ये चाहता है कि। इसकी हमने आज कल हाफ़ रीडिंग कर ली थी, अब नेक्स्ट हम रीडिंग इसकी करेंगे। जी यहाँ तक हमने रीडिंग की थी। अपने हाथों में कलम पेंसिल पकड़ लें और क्या नाम है, साथ साथ जो ख़ास अल्फाज आएँ, जो साथ साथ मुश्किल अल्फाज आएँ, उनको अंडरलाइन करते जाइएगा। दिन ढल चुका था, ढल जाना, गरूब हो जाना। उसने ज़ख्मी घोड़े की बाग होता है लगाम, हाथ में ली और उसे चलाता हुआ प्यादा होता है पैदल चलने वाला, आगे बढ़ा। झाड़ियाँ में उलझता, घने दरख्तों के दरमियान अपना रास्ता बनाता, जंगल के खूंखार जानवरों की धाड़ चिंगाड़ चीखना चलाना सुनता, उनसे बचता बचाता वो आगे बढ़ता गया। इस लाइन को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। उसने 2 दिन और 2 रातें सफ़र में गुजारी, बिलाखिर जंगल से बाहर आने में कामयाब हो गया। इस दौरान उसने कुछ खाया पिया ना था। जब तक जंगल में था उसे खाने पीने का कोई होश ना था। अब जो वीराना होता है, सुनसान से बाहर निकला तो उसे भूख प्यास ने सताना शुरू कर दिया। प्यास तो उसने जोहड़ का मतलब होता है तालाब से चंद चुल्लू पानी, कुछ घूंट या एक मुट्ठी भर पानी लेकर बुझा ली। अलबत्ता भूख मिटाने का कोई सामान ना था। जंगल से निकलकर अभी वो 3 कोस ही चला होगा कि उसे लहलाते झूलते हुए खेत नजर आए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि वो सुनसान बियाबान से निकलकर इंसानों के जहान में आ गया था। अंडरलाइन करें, मुसलसल सफ़र और भूख प्यास की शिद्दत की बाइस होता है वजह, उसकी हैयत होता है शक्ल और सूरत बहुत कुछ बदल चुकी थी। यहाँ तक अंडरलाइन करना है। दरख्तों और झाड़ियों में मुतवातर मुसलसल उलझने की वजह से उसका लिबास भी कहीं कहीं से फट गया था। उसकी ज़ाहिरी हालत को देखकर किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि उस मुल्क का बादशाह है। चलते चलते उसे खरबूजों का खेत नजर आया। उसने सोचा चलो भूख उठाने की एक सूरत तो निकली। पके हुए खरबूजों का रंग इतना उम्दा, खुशबू इस कदर तेज़ थी कि उनसे खेत की सारी फिज़ा दहक और महक रही थी। बादशाह के मुंह में पानी भर आया। उसने देखा कि एक किसान खेत के सिरे पर खड़ा सख्त पहरा दे रहा है। पहरा देना, निगरानी करना उसके रोबोदाब का ये आलिम है कि खेत में किसी आदमी या मवेशी का दाखिल होना तो कुजा तक कहाँ, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहरहाल बादशाह ने भी अपने जी में ठान लिया इरादा कर लेना कि वो हर वक्त हर कीमत पर खरबूजों के 2-4 दाने हासिल कर रहेगा। वो घोड़े की बाग लगाम एक दरख्त से अटकार कर किसान के पास पहुंचा। रस्मी सलामत दुआ के बाद बादशाह ने उससे पूछा, ये खरबूजे किसके हैं? मेरे हैं, इस शख्स ने जवाब दिया। क्या उन्हें फ़रोख्त करोगे? बादशाह ने कहा, नहीं, ये फ़रोख्त के लिए नहीं हैं। किसान ने गर्ज कर जवाब दिया। तो फिर काहे के लिए हैं? बादशाह ने पूछा। तुम क्यों पूछते हो? किसान अपने मखसूस गूंजदार लहजे में बोला। अंडरलाइन करें, भाई मेरा जी चाहता है कीमत देकर तुमसे 2-4 खरबूजे ले लूँ। बादशाह ने कदरे नरमी से कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम तो क्या, ये खरबूजे कोई भी नहीं ले सकता, बल्कि ख़ुद मैं भी नहीं ले सकता। किसान ने ज़्यादा करख्त लहजे में जवाब दिया, करख्त गुस्से में। सैम क्लास देखें, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मज़ा आ रहा है इसमें पढ़ने में। अब हमने देखना है कि बादशाह में और किसान में आपस में क्या बातें होती हैं। तो फिर तुम उन्हें क्या करोगे? बादशाह ने जवाब दिया, देखो ये खरबूजे मैंने फ़क्त होता है सिर्फ बादशाह के लिए बोए हैं और सिर्फ वही उन्हें खा सकता है। उसी के लिए मैंने दिन रात पहरा देकर ये फसल परवान चढ़ाई है। किसान बोला, भाई जितनी कीमत तुम कहोगे मैं दूंगा, ज़्यादा नहीं तो एक ही खरबूजा तोड़कर मुझे दे दो। मैं एक मुसाफिर हूँ और कई दिन से सफ़र में हूँ, मुझे सख्त भूख लगी है। खुदा रा, इसका मीनिंग होता है खुदा के लिए, मुझ पर रहम करो। बादशाह ने लजाजत से कहा, लजाजत मिन्नत की उसकी। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम ऐसे ही मालदार हो तो जाओ मंडी में, वहाँ तुम्हें बहुत खरबूजे मिल जाएंगे। वहाँ एक से एक बढ़िया माल पड़ा हुआ है, बढ़िया आला। मैं अपने खेत के खरबूजे किसी को नहीं देने का एक बार कह जो दिया, ये सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह के लिए हैं। किसान तड़क कर गुस्से में बोला। इस पर बादशाह की रगे ज़राफ़त मज़ाहिया ही फड़की और उसने एक और सवाल दाग दिया, एक और सवाल करना। अगर बादशाह तुम्हारे ये खरबूजे कबूल ना करे तो फिर क्या करोगे? ना करे कबूल, मुझे इसकी क्या परवाह हो सकती है। कबूल कर ले तो फबीहा है काफ़ी, इसका मतलब
نہ قبول کرے تو اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ کسان برہم ہو کر بولا، برہم ناراض ہو کر بولا۔ اب بادشاہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بھوکے پیٹ وہاں سے رخصت ہو جائے۔ وہ کوس بھر چلا ہوگا کہ اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے کرتے آپ پہنچے۔ بادشاہ دارالسلطنت میں واپس آ گیا۔ دارالسلطنت صدر مقام جو ہوتا ہے۔ کسان سے ملاقات کا واقعہ جب کبھی اسے یاد آتا تو دل ہی دل میں ہنستا۔ وہ شدت بے چینی کے ساتھ کسان قیامت کا منتظر تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ امراء، وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام بادشاہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ شاہی چوبدار، پہرے دار، دربان، پہرے دار مستدی چستی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے صدر دروازہ تھا بڑا دروازہ کی طرف اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدھے پر ایک بہت بڑی بوری لادے کھڑا ہے۔ دربان اسے اندر آنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ دربار میں داخل ہونے پر اصرار کر رہا ہے۔ اصرار کرنا، ضد کرنا یا بار بار کہنا۔ بادشاہ نے چوبدار خاص کو حکم دیا کہ فی الفور فوراً جاؤ اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس کی گدھے سمیت یہاں لے آؤ۔ اس حکم کو سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا۔ کسان نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی سینہ تان کر سیدھا کھڑے ہو کر ہاتھ ماتھے پر لے جا کر خالص دیہاتی انداز میں السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے اس کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں فلاں گاؤں کا کسان ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔ دیہاتی نے جواب دیا، یہ تم گدھے پر کیا لاد کے لائے ہو؟ بادشاہ نے پھر پوچھا، یہ خربوزے ہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بوئے تھے، جب پک کر تیار ہو گئے تو بوری میں بھر کر یہاں لے آیا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں، کسان نے کہا۔ سیم کلاس، آج ہم نے یہاں تک ریڈنگ کی۔ دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے اسٹوری کا، اس کی اینڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی۔ اب آپ نے اس ریڈنگ کو 2 ٹائم اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور جو مشکل الفاظ کے میں نے معنی لکھوائے ہیں وہ آپ نے بائنڈرز پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔